प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र बंधुओं और बहनों को बहुत बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। मैं विनीत भदौरिया, प्रांतीय संयोजक, शिक्षक महासंघ उत्तर प्रदेश, इस उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र बंधु बहनों को कल माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्र बंधुओं और बहनों के लिए जो 8,000 रुपये उनके मासिक वेतनमान में वृद्धि की जो घोषणा की है, वो बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय है। इससे पूरे प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र जगत में खुशी की लहर है। ये बहुत ही अच्छा निर्णय है और ये निर्णय जो शिक्षा क्षेत्र में लगे हुए हमारे शिक्षा मित्र बंधु, जो गांव से प्रत्येक घरों में जाकर के बच्चों को हमारे विद्यालयों में ला करके और एक जो शिक्षा की एक बहुत ही मजबूत दीपक उन्होंने जलाया है। और इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए हम उत्तर प्रदेश सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। हम उनके आभारी हैं और हम अपने शिक्षा मित्र बंधुओं से बहुत गंभीरतापूर्वक ये बात कहना चाहते हैं कि आज खुशी के साथ साथ इस सच्चाई को भी आप सभी लोग स्वीकार करेंगे। इस सच्चाई को भी स्वीकार करते हुए आगे आप अपने मिशन में, विजन में लगेंगे और निश्चय ही वो सच्चाई हम सब जानते हैं कि बगैर किसी विधिक आधार के हमारे शिक्षा मित्र बंधुओं को जो ये सपना दिखाया गया, शिक्षक बनने के लिए जो अर्हताएं उनको सरकार द्वारा दी जानी चाहिए थी, उस समय अवसर था। आप घोषणा के साथ साथ अगर शिक्षा मित्र बंधुओं को सर्टिफिकेट भी देते और विधिक मजबूती के साथ ये कार्य करते, तो आज हमारे प्रदेश के समस्त शिक्षा बंधुओं को, शिक्षा मित्र बंधुओं बहनों को ये तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रोक लगाई गई, जो उसमें रोक लगा करके जो आपत्ति उठाई गई, तो निश्चय ही वो बहुत पीड़ाजनक है। वो हमारे प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र बंधुओं के लिए बहुत ही पीड़ादायक पल रहे हैं। लेकिन जो ये अभी पहले 10,000 मानदेय किया गया, उसके बाद फिर 8,000, बहुत ज़्यादा आप जिसको मान सकते हैं कि एक सरकार इतनी इन्होंने दिल खोल करके इस वेतन को बढ़ाया है और इसके बाद भी मार्ग खुले हैं। और जो भी हमारे देश की जो सरकार मंत्रालय के द्वारा जो मानक तैयार किए गए हैं, उन मानकों में आप सब अवसर है, उन मानकों को पूरा करते हुए आप सब एक आदर्श शिक्षक बनने की तरफ निश्चय ही अग्रसर होंगे। और इस मजबूती को प्रदान करने के लिए ये सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। मित्रों, केवल शिक्षकों की बात नहीं है, अभी हमारे किसान बंधुओं को भी 2007 में 1 से 15 चीनी मिल की गई थी और उनको सपना दिखाया गया था कि आप सभी प्रदेशवासियों को 15-15 चीनी मिल दे करके और गन्ना किसानों को समृद्ध किया जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि आपने चीनी मिल बढ़ाई, लेकिन किसानों का पेमेंट रुक गया और तब से गतिरोध जारी है। तो हम उन सरकारों से भी अपील करेंगे कि जो सरकारें एक केवल घोषणा कर देती हैं, उनके पीछे के तथ्यों का आकलन और विश्लेषण किए बगैर घोषणा करके सरकार जनता को लुभाने का कार्य करती हैं, हम उन सरकारों से भी हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि ऐसे कार्यों से जनता को कष्ट में डालने की कृपा ना करें। और
ये तो कष्ट दूर होने के कगार पर है। हमारे गन्ना किसान बंधु आज भी कष्ट में हैं, और सिर्फ इस कारण से क्योंकि एक से एकदम 15 चीनी मिल बढ़ाई गई। तो विकास हो, सरकारें भी बने, घोषणाएं भी हों, लेकिन ऐसी घोषणाएं ना हो जिससे कोई संकट खड़ा हो। हम आज इस अवसर पर पुनः हम पूरे प्रदेश के शिक्षक परिवार को, शिक्षक महासंघ जो कि इसमें सभी प्रकार के शिक्षक हैं, हम अब सब देखते हैं कि हमारे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है आज उसमें भी समग्र शिक्षा पर बात हो रही है। हम शिक्षा का विभाजन प्राइमरी, इंटरमीडिएट, इस तरीके के सभी विभाजन भविष्य में हट करके सीधे एकमात्र हमारी देश की सरकार का एकमात्र उद्देश्य होगा कि 1 से 12 तक की शिक्षा को सबको सर्वसुलभ करा करके और निःशुल्क शिक्षा के रूप में सारे देश की जो भावी पीढ़ी है उसको गढ़ने का कार्य होगा। और उसमें उसी तरीके से हमारा ये शिक्षक महासंघ भी बगैर प्राइमरी, जूनियर और माध्यमिक शिक्षक का विभाजन किए बगैर एक महासंघ है, एक जिसमें सरकारी, प्राइवेट, प्राइमरी, जूनियर, माध्यमिक सभी प्रकार के शिक्षक एक प्लेटफार्म पर खड़े हैं। तो हम इस शिक्षक महासंघ की तरफ से पुनः आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं। बोलिए शिक्षक जय शिक्षक, जय शिक्षा। राष्ट्र हित में शिक्षकों के लिए ये कार्य हित में कार्य जारी रहे। भारत माता की जय। वंदे मातरम।